जो व्यक्ति दूसरों का बुरा सोचते हैं ना, उनका कभी भला नहीं होता। मेरे गुरु महाराज जी भी बहुत बार यही कहते थे कि बेटा कर्म करो तो अपने आप को संभाल के कर्म करना बंदो, कभी किसी का बुरा सोचना तक मत, क्योंकि आप अगर दूसरे का बुरा भी सोचोगे तो वह आप ही को आकर के लगेगा, क्योंकि कर्म है। विचार करना भी एक कर्म है। जैसा आप दूसरों के बारे में विचार करोगे वही आपको वापस प्राप्त होगा। इसलिए तो कहते हैं मत कर बुरा, बुराई का अंजाम बुरा होता है। कभी मत सताना, किसी गरीब को भगवान नाराज होता है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो और स्वयं के लिए अच्छा विचार कर रहे हो कि मेरे लिए अच्छा हो जाए, तो ये गलत है। भगवान आपका कभी अच्छा होने नहीं देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि आप सोचते रहे दूसरे के बुरा करने के लिए, फिर आपके साथ में कैसे अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके लिए तो आपको स्वयं को संयम में रख करके, दूसरों के लिए प्रेम का भाव रख करके, दूसरों को अपने जैसा समझ करके चलना चले पड़ेगा भैया। क्योंकि भगवान भी उसी का कार्य पूरा करते हैं जो दूसरों का कार्य पूरा करते हैं, और जो स्वयं के लिए कार्य के लिए विचार करते रहते हैं उनका भगवान भी कभी ध्यान नहीं रखते। क्योंकि कर्म है, इस जगत में रह करके करो, अन्यथा दूसरे जन्म में जाकर के उसको भोगो। कर्म तो कर्म है। तो आप जो बुरा सोच रहे हो तो उस बुरा का परिणाम तो आप ही को भुगतना पड़ेगा ना, कि कोई और आकर के भुगत जाएगा? कोई और तो आकर के भुगतेगा नहीं। अगर सोचने जाने चाहो तो आप अपने गृहस्थ जीवन के अंदर हो, पति पत्नी दोनों हो, और आप अगर पड़ोसी से को भाव रखते हो, मैं सोचने की बात बता रहा हूं, क्योंकि अपने जीवन के अंदर जो हम हैं ऐसा ही वातावरण बनता है। वातावरण बनाने के लिए कहीं दुकान नहीं लगी हुई है। अगर आप बुरा सोचते रहते हो तो आपके साथ में भी बुराई होना चालू हो जाएगा। जैसे एक राम भक्त है जो रात और दिन भगवान का नाम जप करता रहता है, और नाम जप का इतना प्रभाव हो जाता है कि उसके आभा मंडल में कोई भी आए तो वह भी भजन करने लग जाता है, उसका इतना प्रभाव पड़ता है। क्योंकि वो तो बस भगवान का है, भगवान का सोच रहा है, राम 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 24 घंटे। वो राम नाम की जाप में लगा हुआ तो उसके प्रभाव में जो भी आएगा वह राम में हो जाएगा। ऐसे जो कोई व्यक्ति दूसरों का बुरा सोचता है तो उसका भी एक बुरा आभा मंडल तैयार हो जाता है। अच्छा इंसान भी अगर उसके आभा मंडल में जाएगा तो वह भी बुरा हो जाएगा। पति पत्नी है, अगर पति सात्विक है और पत्नी अच्छा नहीं सोचती, हर किसी के बारे में बुरा ही सोचती है, तो उसका प्रभाव पति के ऊपर भी पड़ता है। ऐसे ही पति अगर किसी के बारे में बुरा विचार करता है और जब धीरे धीरे आभा मंडल एक तैयार ऐसा हो जाता है कि उस आभा मंडल के अंदर परिवार का कोई भी सदस्य आएगा तो उसके भी विचार उसी के जैसे बन जाएंगे। क्योंकि बुरा सोचता है तो बुरा ही आभा मंडल बनेगा, और अच्छा सोचता है तो उसका अच्छा ही आभा मंडल बनेगा। ना मानो तो आप खाली इतना ही देख लो कि आपका कोई कट्टर दुश्मन भी होगा ना, कट्टर दुश्मन, खाली एक 10 दिन 15 दिन का एक नियम ऐसा बनाओ कि आपको पता है कि वो उस समय पर रोज वहां पे मिलता है, उसके सामने से होते हुए निकलो, रात और दिन तुम भजन करते रहो, भगवान का नाम जाप करते रहो, और उस मार्ग से जब आप निकलोगे
तो रोज का एक नियम बनाओ, वह मिले तो उसको सामने से जाके सीताराम बोलना, सीताराम। भले ना दुश्मन है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10-15 दिन निकल जाएंगे, रोज का आपका नियम है, लेकिन आपके अंदर एक आभा मंडल ऐसा बन गया कि आप दूसरे को सुधार सकते हो। 10-15 दिन के बाद में तुम चाह करके भी सीताराम मत बोलना, उस इंसान को चाह करके सीताराम मत बोलना। फिर जब आप उसके नजीक में पहुंचोगे, उस आभा मंडल का इतना प्रभाव पड़ेगा कि वह सामने वाला जो आपसे जलता है, वह उस दिन आपको सामने से सीताराम बोलेगा। यह प्रभाव है राम नाम का। राम नाम का इतना तगड़ा प्रभाव है कि सामने वाले की विचारधारा भी बदल जाती है। तो क्यों ना हम हमारे घर के अंदर एक ऐसा वातावरण खड़ा करें कि जिससे पूरा घर शुद्ध रहे, सात्विक रहे, सबके विचार एक रहे।